को नमस्कार। बच्चों, अपन ने कल जो वीडियो सुना था उसमें मैंने आपको राजा के कर्तव्य और राज्य सत्ता पर जो विभिन्न प्रकार के नियंत्रण है वो आपको मैंने बताए थे। आज मैं आपको कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कौटिल्य न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता था और उनका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य के अनुसार दो प्रकार के न्यायालय हैं, पहला धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन, जिन्हें हम वर्तमान समय के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का लगभग पर्यायवाची भी मान सकते हैं। धर्मस्थीय का मतलब होता है कि नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है और इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद और मारपीट, बलात्कार, डाका और जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं। दूसरे प्रकार का जो न्यायालय है कंटक शोधन, अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा प्रजा के कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना है। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधों पर विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से बच्चों ये विवाद रखे गए हैं, जैसे प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले धोबी, जुलाही, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट, नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा के शोषण और धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजा पीड़न के कार्य, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य आदि। कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है। कंटक का मतलब बच्चों कांटा होता है, यानी जिसको समाप्त करना चाहिए। और ये व्यवस्था दी है कि ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचरों और पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए और न्यायालय द्वारा इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बच्चों, कौटिल्य ने न्यायिक संगठन और उसकी प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का एक विधिवत विवेचन भी किया है और उसके द्वारा वर्णित न्यायिक संगठन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक है। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामों के मध्य स्थानीय और समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था इन्होंने की है। ग्रामों के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया है, जिसमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का निर्णय कर सकते हैं। उसने व्यवहार विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की सलाह दी है और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक न्यायालय द्वारा किए जाने का सुझाव दिया है। राजा कौटिल्य के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायाधीशों को उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके न्यायाधीशों के द्वारा मनमानी की जा सकती है। उसके विचार से उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थीय तथा 3 अमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने और निर्णय दे। न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा वादी और प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि वादी और प्रतिवादी के वक्तव्य जो है वो लिखे हुए होने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनके अभाव में साक्षी को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए और तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के द्वारा अधिकाधिक निष्पक्षता अपनाए जाने पर बल दिया है। उनका कहना है कि न्यायाधीशों द्वारा वादी या प्रतिवादी को सहायता पहुंचाकर न्यायिक कार्यवाही को गलत दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उनका विचार है कि न्याय प्रदान करने में व्यवस्था, लिंग तथा वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के आचरण की निगरानी रखने पर भी बल दिया है और ये कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा है। कौटिल्य का कहना है कि जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
कानून के संबंध में कौटिल्य ने निश्चित धारणाएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार कानून के 4 मूल स्रोत होते हैं: धर्म अथवा धर्मशास्त्र, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा न्याय। कानून के स्रोत की सापेक्षता प्रधानता के विषय में वह कहते हैं कि यदि धर्म कानून और व्यवहारिक कानून या प्रथा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवाद का निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य राजा के आदेशों को भी कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। वह राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन का अधिकार देते हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा को विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का भी सुझाव देते हैं। इसके अलावा बच्चों उन्होंने दंड व्यवस्था की भी बात करी है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दंड के संबंध में कौटिल्य इस बात पर बल देते हैं कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड जो है न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए और न ही कम। राजा को सोच विचार कर उचित दंड की ओर भी व्यवस्था करनी चाहिए। दंड के संबंध में कौटिल्य समानता के सिद्धांत को नहीं मानते। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि महिलाओं और बालकों की निर्बल स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी उन्होंने भेद किया है। कौटिल्य का कहना है कि दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए। दंड वर्ण, लिंग और अवस्था और अपराध की परिस्थितियों को समुचित ज्ञान करके ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपराधियों के लिए 3 दंडों की व्यवस्था की है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड। शारीरिक दंड का मतलब होता है कोड़े मारना, अंग छेदन करना, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उच्च वर्गों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित कर देना। भीषण अपराधों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था भी करी है। आर्थिक दंड को मुख्यतः 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है: प्रथम, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड। प्रथम साहस दंड की सीमा 48 से 96 पर्ण तक, मध्यम की 200 से 500 पर्ण तक और उत्तम की 500 से 1000 पर्ण तक बताई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध छोटे मोटे अपराधों के लिए भी अलग अलग राशि के अर्थदंडों का विधान इधर उधर किया है, यत्र तत्र किया है। उन्होंने कारागारों की समुचित व्यवस्था करने पर भी बल दिया है। इस प्रकार कौटिल्य के द्वारा कठोर दंडों की व्यवस्था की गई है। विशेषतया शारीरिक दंड के रूप में अंग छेदन, कोड़े लगाना, उल्टे लटकाना आदि के दंड अमानुषिक प्रकृति के लगती हैं। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राचीन भारत में दंड की ये विधियां प्रचलित थी और प्राचीन भारत के अन्य आचार्यों ने भी कठोर दंडों का ही समर्थन किया था। और तो यही कहना चाहूंगी बच्चों, मैं दंड व्यवस्था करने में कौटिल्य आदर्शवाद की अपेक्षा व्यवहारवादी अधिक है। इस प्रकार बच्चों कौटिल्य ने न केवल न्यायालय के प्रकार बताई हैं, न्यायिक संगठन की प्रक्रिया बताई है, बल्कि उन्होंने कानून के स्रोत और दंडिक व्यवस्था को भी बताकर बहुत ही शानदार काम किया है। धन्यवाद बच्चों।